जब सुबह की पहली किरण के साथ आसमान परिंदों की आवाज से गूंजता था, आज इसी आसमान पर सिर्फ धुआं है। क्या ये तरक्की की कीमत है या फितरत से की गई गफलत की सजा? क्लाइमेट चेंज सिर्फ दर्जा हरारत का मसला नहीं, ये जिंदगी का मसला है। 1951 से 2023 तक पाकिस्तान का औसत दर्जा हरारत 1.95 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है। हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन हो रही है और सनती जो हमारी तो तरक्की तो हुई है, लेकिन सनतों का जो अखराज है धुएँ का, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एयर पोल्यूशन के हवाले से। तो अभी एक जैसे हर साल ख़ास तौर पे पंजाब में और बालाई सिंध में स्मोग का जो सूरत हाल है कि स्मोग बढ़ रही है, उसका भी यही वजह है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रही है। UNDP के मुताबिक 2050 तक ये मज़ीद 3 डिग्री तक जा सकता है। बारिशों का निज़ाम बदल गया है, सैलाब और हीट वेव्स बढ़ गई हैं और सबसे पहले जिस पर इसका असर पड़ा है वो हमारे परिंदे हैं। IUCN की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में परिंदों की 25 से ज़्यादा अक़साम खतरे में हैं। उनके हिजरत के रास्ते ख़त्म हो रहे हैं और नस्लें खतरे में हैं। हमारे पास तकरीबन 300 से 350 स्पीशीज़ आती थी सिर्फ हालेजी लेक पे, अब तो चंद रह गई हैं। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इस वजह से इनकी तादाद कम हो गई है। हंटिंग, रूथलेसली ट्रैपिंग। पाकिस्तान में 32 मिलियन से ज़ायद रजिस्टर्ड फ्यूल गाड़ियां हैं और ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क के कुल कार्बन अखराज का 28% जिम्मेदार है। हर रोज़ 40 मिलियन लीटर से ज़ायद पेट्रोल और डीजल जल रहा है। गाड़ियों का धुआं 2.5 PM और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस खारिज करता है जो क्लाइमेट चेंज को तेज कर रहा है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों की हवा आलमी मायार से 5 गुना ज़्यादा आलूदा है। ये धुआं परिंदों के सांस लेने के हक को भी छीन रहा है। इस तब्दीली का नाम है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आज पाकिस्तान में 8,500 से ज़ायद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पर हैं, जिनमें 7,200 इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे जबकि 1,200 इलेक्ट्रिक कार शामिल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिफर अखराज, सिफर शोर। ईवी लेने की भाई मेरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पेट्रोल बढ़ रहा था और जेब के ऊपर बड़ी भारी पड़ रहा है पेट्रोल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, और इजी इतनी है कि जिसका दिल करे वो ले जाए गाड़ी को। एक नॉर्मली सा बच्चा भी चला लेता है उसको, बूढ़ा चाहे बूढ़ा चला ले, बच्चा चाहे बच्चा चला ले, लेडीज भी आसानी से चला ले। एक ईवी सालाना 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड अखराज को कम करती है। हुकूमत पाकिस्तान का 2030 का हदफ है 30% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। जो बाइक है उसमें पेट्रोल का बहुत ज़्यादा खर्चा है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ चार्ज करने के बाद हमें पूरा दिन हम लोग चला सकते हैं। पेट्रोल की तो कीमत आप सब जानते ही होंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एक ईवी स्कूटी का, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से जो गैस रिलीज़ होती है वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है और इनमें से कोई ऐसी गैस या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रिलीज़ होती क्योंकि ये चार्ज पे चलती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिलाई करने लगेगी तो हमारी फ्यूल कंजप्शंस कम होगी और जब हमारी फ्यूल की कंजप्शंस कम होगी तो हमारा ना सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा, ना सिर्फ हमारा माहौल बेहतर होगा, हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ मूव कर पाएंगे। अगर हम ये हदफ हासिल कर लें तो हम शहरों की 40% तक हवा को साफ कर सकते हैं। चैलेंजेस हैं, सिर्फ 120 चार्जिंग स्टेशंस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इरादे की, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इलाज हम सबकी जिम्मेदारी है। फितरत ने हमें बहुत कुछ दिया, अब बारी हमारी है। परिंदे वापस आ सकते हैं, आसमान साफ हो सकता है, बस एक कदम चाहिए। फितरत को बचाएं, इलेक्ट्रिक को अपनाएं।